आपको बीजगणित समझना है और बीजगणित समझने के लिए सभी बीजगणित में अगर आपको समीकरण आते हैं तो आपके सभी गणित बराबर आएंगे। और समीकरण बराबर आने के लिए आपको चिन्हों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके चिन्हों के ज्ञान सही है तो आपकी कैलकुलेशन में गलतियाँ और फिर इसके आगे इज इक्वल टू बराबर 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 बराबर। अब यह हो गया हमारा एक लेसन। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, चिन्हों के नियम आपको पता है। सरी के चिन्ह होने से हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। चिन्ह सरी के हैं, 5 और 4 हो गया 9, और चिन्ह बड़े का माइनस। फिर से 7 + 7 - 3। चिन्ह भिन्न है तो आप 7 में से 3 घटाओ, कितना हो गया 4, और बड़े का चिन्ह 7 का चिन्ह प्लस। फिर दोनों चिन्ह भिन्न है, 9 बड़ा है, 9 में से 2 घटाओ, 9 में से 2 घटाए 7 आ गए, चिन्ह बड़े का प्लस। और फिर यहाँ पर देखो चिन्ह सरी के ये +8 + 5, दोनों चिन्ह सरी के हैं, सरी के होने से मिलाओ, ये हो गया 13, और चिन्ह बड़े का प्लस। फिर यहाँ पर देखो चिन्ह भिन्न है, 6 में से 3 घटाया 3 आ गया, और बड़ा 6 का चिन्ह है माइनस, माइनस आ गया। फिर यहाँ पर देखो चिन्ह सरी के है, और चिन्ह सरी के होने से दोनों को मिलाना पड़ेगा, 5 और 3 8, और चिन्ह हो गया बड़े का प्लस। तो देखो इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके जो चिन्ह हैं वो हमेशा गलत नहीं आएंगे, वो हमेशा सही आएंगे। आपको प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। अब और हम भागाकार के नियम के प्रति देखते हैं, वहाँ पर किस तरह से गणित चलता है। तो यहाँ पर हम भागा के कुछ प्रैक्टिस करेंगे। मानो अब 12 और 3, फिर ले लो 9 और 3, फिर ले लो 15 5। ये जो अंक लेने हैं वो इसके पाड़े में होने चाहिए। 5 से डिवाइड करना है, 5 तिका 15, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, इस तरह से ये अंक होने चाहिए। अब देखो 12 लिया फिर से, और 6 दूना 12, और कुछ गुना करके गणित लेंगे, 2 4 5 7 8 3। ओके, इस तरह से हमने गणित लिए। यह भी है पहला गणित। इसको अब चिन्ह दे दो, जो चाहे वो चिन्ह दे सकते हो। यहाँ मैंने माइनस दिया, यहाँ पर भी मैंने माइनस दिया, और इनका करेंगे भागा। इनका भागा क्या आएगा, 3 चौक 12, 4 आ गया। चिन्ह सरीके है तो प्लस। भागा या गुना में चिन्ह सरीके होने से उत्तर का चिन्ह प्लस यानी धन आएगा। और अब भिन्न चिन्ह लेते, ये -9 और ये +3। फिर से भागा करेंगे, 3 त्रिका 9, तो उत्तर आ गया 3। और चिन्ह जो है, चिन्ह भिन्न है, चिन्ह भिन्न होने की वजह से यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इसका चिन्ह माइनस आ जाएगा। अब फिर से हम सरी के चिन्ह लेते हैं और इनका करेंगे भागा। 5 त्रिक 15। तो अब देखो उत्तर तो भागा का भागा हो गया। चिन्ह कैसे सरी के है तो इसको आएगा प्लस। प्लस नहीं दिया तो भी चलता है। अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ माइनस माइनस, दोनों माइनस माइनस, इस तरह से। फिर से यहाँ भागा का चिन्ह लगाओ, 6 दूना 12, ये 2 हो गया, इज इक्वल टू 2 हो गया। और चिन्ह सरी के है तो उत्तर आ गया प्लस। यहाँ पर अब करते हैं गुणिले, ये माइनस ये माइनस, इज इक्वल टू क्या आएगा, 8 दूना अपना 4 दूना 8। चिन्ह सरी के है, उत्तर आ गया प्लस। यहाँ पर भी गुणिले करते हैं, इसका चिन्ह माइनस लेते हैं, इसका प्लस लेते हैं।
चिन्ह हो गए भिन्न अलग अलग। 7 5 35, 35 आ गया और चिन्ह भिन्न होने से इसका उत्तर माइनस आ गया। यहाँ पर भी हम इसको माइनस देते इसको प्लस देते हैं और दोनों का गुना करते हैं। 8 3 कम 24, उत्तर आ गया 24 और चिन्ह भिन्न है तो उत्तर आएगा माइनस। तो इस तरह से आप गणित लेके आप करते हो तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और जो नियम है वो नियम आपके दिमाग में बैठ। आप किसी भी तरह से ये करते रहो। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए ये जोड़ घटाव का है और ये भागीले गुणीले का है। तो इस तरह से आप अगर गणित करते हो तो आपका समीकरण जो है वो कभी भी गलत नहीं होगा। समीकरण में आप सोचोगे इस तरह से होता है 2x 4x इस तरह से होता है ना समीकरण में। तो यहाँ पर देखो चिन्ह माइनस माइनस, दोनों की चिन्ह माइनस माइनस है, सरीके है तो ये यहाँ पर क्या होगा एडिशन होगा। 4 और 2 कितना हो गया 6 x है तो x लिखना पड़ेगा। और अब यहाँ पर बड़ा कौन है 4 है तो 4 का चिन्ह देंगे। इसमें बड़े का उत्तर को चिन्ह देना है और यहाँ पर सरी के चिन्ह होने से प्लस देना है और भिन्न चिन्ह होने से माइनस देना है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करो, आप एकदम सक्सेस हो जाओगे। तो आपको आज का लेसन समझ में आ गया है। अब बारी आपके प्रैक्टिस की है और वहाँ अगर आप प्रैक्टिस करते हो घर में तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कम से कम हर दिन 15 मिनट आप दे दो। ओके, फिर आज का लेसन यही समाप्त करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाओ। मैं समझूंगा मेरी गुरु दक्षिणा मुझे मिल जाएगी।